कहो महाराज, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? ये बतलाओ, इस मृत लोक में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? मुझे नहीं मालूम है महाराज। क्यों नहीं मालूम है? इसीलिए नहीं मालूम है महाराज, मैं जिस समय तूफान चलाता हूँ तो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ अपने महलों में छुप जाती हैं, इसीलिए नहीं मालूम है महाराज। यानी कि जिस समय तुम भरी हुई जवानी के उमंगों में चलते हो, हाँ महाराज। वृक्षों को उखाड़ते हुए, पहाड़ों को हिलाते हुए, हाँ महाराज। वो समय सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छुप जाती हैं। हाँ महाराज। तो ठीक है पवन देव, आसन ग्रहण करो। सूर्य देव, कहो महाराज, हमसे क्या कहना चाहते हो? ये बतलाओ, इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? हमें नहीं मालूम महाराज। क्यों नहीं मालूम है? जब मैं जल बरसाता हूँ तो सुंदर सुंदर स्त्रियाँ अपने महलों में घुस जाती हैं। यानी जिस समय तुम घनघोर बारिश करते हो, वो समय सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने महलों में छुप जाती हैं। हाँ महाराज। तो ठीक है, आसन ग्रहण करो। वरुण देव, बोलो महाराज, मुझसे क्या कहना चाहते? ये बतलाओ, इस तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? मुझे नहीं मालूम महाराज। क्या नहीं मालूम है? क्योंकि जब मैं रात करता हूँ तब अब सुंदर स्त्रियाँ अपने घर में चली जाती हैं। ठीक है, तुम ये आसन ग्रहण करो। चंद्रदेव, आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। तो ये बतलाओ, सबसे सुंदर स्त्री कौन सी है? राजन, आप ये जानना चाहते हैं कि मृत लोक में ऐसी कौन सी सुंदर स्त्री है जिसके साथ में आप भोग विलास करना चाहते हैं? हाँ चंद्रदेव। राजन, तो मृत लोक में एक ऐसी सुंदर स्त्री है। कौन? जिसका नाम अहिल्या है। अहिल्या? अहिल्या, लोक में अहिल्या? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो आप किशोर की अप्सराएं हैं, उसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। राजन, क्या कहा चंद्रदेव? मृत लोक में गौतम की नारी अहिल्या, हाँ राजन, जो अति सुंदर है, परंतु तुम ये बतलाओ, उसे तुम कब और कैसे देखा? राजन, जब करवा चौथ का व्रत होता है तो समस्त स्त्रियां मेरी ओर निहारती है। उस समय मैंने उस अहिल्या को देखा था। राजन, परंतु चंद्रदेव, मैं उसके साथ छल करना चाहता हूँ, किस प्रकार से करूँ? देखो राजन, जो अहिल्या का पति गौतम ऋषि है, वो सुबह 4 बजे मुर्गे की आवाज सुन करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है। आज मैं अर्धरात 12 बजे मुर्गे का भेष धारण करके उसकी कुटिया पर आवाज लगाऊंगा, तब गौतम समझेगा कि सवेरा हो चुका है, 4 बज चुका है, मुझे गंगा स्नान करने के लिए चलना चाहिए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चला जाएगा, आप उसी वक्त मौका पाते ही उसकी कुटिया में प्रवेश हो जाना। क्या कहा चंद्रदेव? गौतम ऋषि का प्रतिदिन का नियम है, जब 4 बजे मुर्गा आवाज लगाता है तो गंगा स्नान के लिए चला जाता है। राजन, आज तुम अर्धरात्र यानी 12 बजे मुर्गे का रूप धारण करके मुर्गे जैसी आवाज लगाओगे, गौतम समझेगा कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान के लिए चला जाएगा। राजन, परंतु चंद्रदेव, परंतु क्या? अहिल्या तो मुझे पहचान जाएगी। इसके लिए आपको कोई उपाय सोचना होगा। तो ठीक है चंद्रदेव, गौतम जिस समय गंगा स्नान के लिए चला जाएगा, उस समय मैं गौतम का ही रूप धारण कर और उसकी कुटिया में प्रवेश करूंगा, अहिल्या से छल करूंगा। चलो राजन, मैं आपकी मदद करता हूँ। परंतु चंद्रदेव, धोखा मत देना। धोखा नहीं। हमारी मदद करो। बेटा, चंद्रदेव के और इंद्रदेव के विचारों को सुना बेटा। अब ये चंद्रदेव मुर्गी का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम पर अर्धरात में आवाज लगाएगा। और गौतम ऋषि का सदैव का नियम क्या था बेटा? गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे।
स्वामी। रात्रि का समय हो रहा है प्रिय, आओ आराम करते हैं। लेकिन स्वामी अभी तो मैंने आपकी पूजा आरती भी नहीं उतारी। ठीक है प्रिय। हे बेटी अंजनी, तब तक तुम आराम अथवा विश्राम कर लो बेटी। तुम्ही मेरे मन में, तुम्ही
स्वामी। ये रात्रि का समय गुजरता जा रहा है प्रिय। हाँ स्वामी। आओ आराम करते हैं। चलो स्वामी। सवेरा हो गया है। ये तो वास्तव में सवेरा हो गया है। 4 बज चुका है। मुर्गे ने आवाज लगा दी है। और सवेरे सवेरे का तो मेरा सर्वप्रथम नियम है गंगा स्नान करना। अब मुझे तत्काल ही गंगा की ओर प्रस्थान करना चाहिए। देखा बेटा, ये चंद्रदेव आया था मुर्गे का रूप धारण करके, अर्धरात में आवाज लगाया और मुर्गे की आवाज सुन करके आज गौतम ऋषि अर्धरात में ही 12 बजे स्नान करने के लिए चले गए बेटा। मुर्गे की आवाज को पा करके अर्धरात्रि में ही स्नान करने के लिए चले गए। अरे गुरुजी, आप तो करे था स्नान करने के लिए चले गए, ये तो वापस आ गए हैं गुरुदेव। बेटा ये गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र है इंद्र। ये गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया है। ये इंद्र है जो गौतम ऋषि का रूप धारण करके आया हुआ है, वो नकली बन करके आया। अहिल्या तो इसमें सो रही है, इस कारण इसे देखना चाहिए सुंदर है अथवा नहीं। ये यार एकदम दिखाऊं ध्यान से लप्पा दिखा। क्या औरत है? कैसी औरत? माँ वही जो अजमीन पर औरत है। क्या औरत है? अंधेरे में बैठा दो तो रोशनी कोई मतलब है नहीं। अब मैं इसे तत्काल जगाता हूँ। प्रिय अहिल्य, अहिल्य, प्रिय अहिल्य। क्या बात है स्वामी, आज आप आधी रात में जग गए? प्रिय अहिल्य,
आज मेरी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं भोग विलास यानी रक्त क्रिया करूं। अरे स्वामी, इसमें कौन सी बात, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ ना। तो आओ सहन करते हैं। चलो। आ जाओ। बाबा पूरे इंतजाम देने हैं। बाबा हमको लगा पहुंच गए। ठीक है